Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद याहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से है कि सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को 8 रमज़ान से खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह अगर हम तफसीलात की बात करें तो जिसके बाद सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानब से आने वालों लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से वजारत हज व उम्रा की जानब से जारी करदा हदायत में बताया गया है कि आने वालों को नमाज के लिए जायनमाज साथ लेकर आना होगा। मस्जिद में रखे गए कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की इजाज़त ना होगी। नमाज पढ़ने आने वालों को एक दूसरे से फासला रखने और मास्क पहनकर मस्जिद में आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा हुक्काम की जानब से बताया गया है कि दोनों मस्जिदों के वाशरूम्स को बंद रखा जाएगा और हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़िमन में मस्जिद के बाहर हुकूमत की जानब से हैंड सैनिटाइज़र रखे जाएंगे और आने वाले हर शख्स को हदायत की जाएगी कि वो इनका इस्तेमाल करके बाद में मस्जिद के अंदर दाखिल हो। याद रहे कि इससे कबल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की कमेटी बराए इंतज़ामी अमूर के सरबराह अमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सदैस ने तमाम मुसलमानों को वीडियो पैगाम के ज़रिए ये खुशखबरी सुनाई थी कि हरमैन शरीफैन को दोबारा खोल दिया जाएगा। इससे कबल अमाम काबा ने अमले के हमरा खाना खुदा और मकाम इब्राहिम पर अमूर जरासीम कुश और सफाई के कामों में हिस्सा लिया था। इसी तरह अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो सरकारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से नए कवायद अमल दरामद करने की हदायत जारी कर दी है। अगर हम इसकी तफसीलात की बात करें तो बुध को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा मरासले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिटायरमेंट के हवाले से नए कवायद पर अमल दरामद करने की हदायत जारी कर दी है। मरासले में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हदायत की गई है कि नए कवायद तमाम वजारतों को भेजे जाएँ ताकि इन कवायद के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तमाम कैडर के इंतज़ामी सरबराहान को नए कवायद के रूल 6 के मुताबिक फहरिस्तें एक माह में मुकम्मल करने की हदायत की गई है ताकि सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हदायत की गई है कि तमाम वजारतों को नए रूल्स के बारे में आगाह करे ताकि इन नए रूल्स पर अमल दरामद का अमल शुरू हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लेटर के मुताबिक हर डिवीज़न महकमा या दफ्तरान सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्तें मरतब करेगा जो सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 के सेक्शन 13 के तहत मुलाजमत की हद मुकम्मल कर चुके हैं और वो इनकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लेगा। ज़रूरी जायज़े के तहत IBID रूल्स के रूल 5 की रोशनी में अगर रिटायरमेंट की मतलूबा बुनियाद पाई जाती है तो मुतलका रिटायरमेंट बोर्ड रिटायरमेंट कंपनियों को भिजवाई जाएंगी क्योंकि रूल्स अब नाफिजुल अमल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हदायत की है कि वो इन रूल्स के कस्टोडियन के तौर पर तमाम वजारतों, डिवीज़नों, महकमों और कैडर इंतज़ामी अफसरान को सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्राहम सर्विसेज रूल 2020 के तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई के लिए ज़रूरी हदायत जारी करे। तमाम कैडर के इंतज़ामी सरबराहान को नए कवायद के रूल 6 के मुताबिक फहरिस्तें एक माह में मुकम्मल करने की हदायत की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात करेगा। इसी तरह अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो दुनिया के अंदर 2 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस की वबा नहीं पहुंच सकी। इसी की तफसीलात में हम जाते हैं तो
दो इस्लामी ममालिक जहां से कोरोना वायरस का एक भी केस रिपोर्ट ना किया गया। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जानब से आलमी वबा के मुतासरीन का डाटा ताहाल शेयर नहीं किया गया। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में अब तक 213 ऐसे ममालिक हैं जहां कोरोना वायरस के फैलाव की तस्दीक की जा चुकी है। ताहम इन ममालिक के अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां कोरोना वायरस की एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बताया गया है कि अंदाज़न 34 ऐसे ममालिक हैं जहां आलमी वबा का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। इन ममालिक में 2 इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। बताया गया है कि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान 2 इस्लामी ममालिक हैं जिनका दावा है कि वहाँ कोरोना वायरस की वबा फैल ही नहीं रही। ताहम माहिरीन का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं आता। इन ममालिक में जमहूरियत की बजाय आमरीत है और बज़ाहिर यही लगता है कि ये ममालिक कोरोना वायरस के फैलाव का डेटा आलमी अदारों के साथ शेयर नहीं करते। दूसरी जानब दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 31,38,919 हो गई है। 19,64,845 मरीज़ अब तक अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 56,966 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 9,56,064 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहां ना सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी ताहाल दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 59,266 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 10,35,765 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,32,128 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 23,822 हो चुकी हैं। इसी तरह इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 27,359 हो चुकी हैं, जहां पर अगर टोटल केसेस की बात की जाए तो इटली के अंदर कुल केसेस 2,01,505 रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अगर हम अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगले माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन के मौसर ना होने से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे आइंदा माह सूरत हाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से SOPs पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMA मुल्तान के ओहदेदारान का कहना था कि पंजाब भर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारे शोबा सेहत के वसाइल महदूद हैं, जो मरीज़ों की बड़ी तादाद को इलाज की सहूलत देने की सलाहियत नहीं रखते। इसलिए कोरोना से बचाव के हवाले से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना के कन्फर्म मरीज़ों की तादाद 15,759 हो गई है। इसी तरह अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 19 डेथ हो गई हैं। जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर 874 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह अगर हम 24 घंटे के अंदर टेस्ट किए गए लोगों की बात करें तो वो 8,249 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है तो 1,74,160 लोग टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह जब से कोरोना पाकिस्तान के अंदर आया है तो टोटल जो डेथ हो गई हैं, जो मौत हुई हैं, 346 हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध के अंदर 5,695 केसेस हैं और 100 डेथ हो गई है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो 6,061 केसेस हैं और 103 डेथ हो गई हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है तो 4,052 लोग रिकवर हुए हैं। इसी तरह KPK की बात करें तो 2,313 केसेस हैं और 122 डेथ हो गई है। डेथ रेट पूरे पाकिस्तान में सूबों के लिहाज से सबसे ज़्यादा KPK के अंदर है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो 313 टोटल केसेस हैं और 4 डेथ हो गई हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात करें तो 978 केसेस हैं
और 14 डेथ हो गई हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 333 टोटल केसेस हैं और 3 डेथ हो गई हैं। और इसी तरह अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो 66 केसेस हैं और डेथ कोई नहीं हुई। ये थी आज की पाकिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल कोरोना के मरीज़ों की। इसी तरह अगली खबर जो है वो भारत की तरफ से आ रही है, जहां तक भारत में मशहूर अदाकार ऋषि कपूर चल बसे हैं। अगर तफसीलात की बात करें तो भारतीय अदाकार ऋषि कपूर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ऋषि कपूर एक तवील अरसा से बीमार थे और अमेरिका में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने की वजह से इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसके बाद आज वो जान की बाजी हार गए हैं। 67 साला ऋषि कपूर का शुमार बॉलीवुड के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अपनी अदाकारी से सारी दुनिया को अपना मदाह बनाया। बताया गया है कि 2018 में ऋषि कपूर में कैंसर की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। इलाज करवाने के बाद सितंबर 2019 में उन्होंने भारत में वापसी की थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर कैंसर के अलावा सांस की बीमारियों में भी मुब्तला थे, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत ख़राब होने की सूरत में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी तबीयत संभल ना सकी, जिसके बायस वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऋषि कपूर के इंतकाल की तस्दीक उनके भाई रिंदर कपूर ने भी की और इस दौरान ऋषि कपूर की अहलिया नीतू सिंह भी इनके हमरा थीं। याद रहे कि इससे कबल गुज़श्ता रोज़ एक और भारतीय नामवर अदाकार इरफान खान भी इंतकाल कर गए थे। मायानाज मुसलमान अदाकार कोलोन इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां वो अपनी बीमारी से ना लड़ सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह अगली खबर पेट्रोलियम मसनूआत की तरफ से है। हुकूमत पाकिस्तान कल के दिन से यानी 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़े कमी करने जा रही है। अगर इसकी तफसीलात की बात करें तो पाकिस्तान ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़े कमी की सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी हैं। ओगरा के मुताबिक पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे कम किया जाए और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे कम किया जाए। इसी तरह मट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे कम किया जाए और इसी तरह लाइट डीजल 24 रुपये 97 पैसे कम करने की सिफारिश की है। वाज़ेह रहे कि आलमी मंडी में रोज़ बरोज़ तेल की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जा रही है। इसी तरह जो आखिरी खबर हम शामिल कर रहे हैं वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी वस्ती पंजाब, खुशदार, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसी तरह अगर बारिश की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा पाराचनार में 11, मेरखानी 8, कलाम 3, चतराल 1, पंजाब कोटद्दू 7, डेरा गाजी खां 6, लिया 5, मुल्तान 5, जेलम 3, चकवाल टोबा टेक्सिंग 2, बलोचिस्तान खुशदार 4, गिलगित बल्तिस्तान बकरूट में 2 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 46, दादू सकरंड में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।